ऐतिहासिक दिन है 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये दिन भाषाई और सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश डालता है। पूरी दुनिया में विभिन्न भाषा समूहों के लोग 21 फरवरी को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। इस दिन के साथ जुड़ा है एक खूनी इतिहास। भारत और बांग्लादेश में भाषा दिवस का आयोजन किया जाता है। पश्चिम बंगाल गणतांत्रिक लेखक शिल्पी संघ की रानीगंज क्षेत्रीय समिति के पहल और विभिन्न जन संगठनों के सहयोग से रानीगंज रेलवे स्टेशन परिसर में भाषा शहीदों के लिए एक स्मृति समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन लेखक शिल्पी संघ के पश्चिम बर्धमान जिले के संयुक्त सचिव अनूप मित्रा ने किया। इस मौके पर पूर्व विधायक रूनू दत्ता, हीरक गांगुली और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। और दिल जो महसूस करे जब वो जबान और टंग से बाहर निकलता है तो उसे हम भाषा कहते हैं। और मुझे ये एहसास होता है कि इस पे हिंदुस्तान के किसी मुल्क के किसी भी हुकूमत का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरी माँ है और मेरी माँ से मुझे कोई नहीं छीन सकता है। मैं बांग्ला बोलूँ, मैं हिंदी बोलूँ, मैं उर्दू बोलूँ, मुझे जिस भाषा में अच्छा बात करने में सहज महसूस हो, मैं अपनी बात को जिस भाषा में आसानी तरीके से रख सकता हूँ, मैं उसे रख सकता हूँ। ये मेरा अधिकार है। ये अधिकार मुझे कोई नहीं छीन सकता। और ये तय है, आज हिंदुस्तान में जब जाति धर्म के नाम पे लोगों की चमड़ियाँ खींच के उनके नस्ल को कुरेद के उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी जात क्या है। और आज जब रानीगंज रेलवे स्टेशन में हमारे अभिजीत खां जैसे तमाम नौजवान के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हो रहा है और हम तमाम भाषा के लोग जब यहाँ पे जमा होकर इस संकल्प को दोहराना चाहते हैं कि भाषा शहीदों की कुर्बानियाँ हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आने वाला हिंदुस्तान इन्हीं चेतना के साथ एक स्वर्णिम इतिहास का रचना करेगा। उसमें हिटलरी दादा और हिटलरी दीदी का कोई अधिकार नहीं होगा, कोई स्थान नहीं होगा। ये तय है। इसलिए हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे। कुछ कट्टर लोग होते हैं। हिंदुस्तान कट्टरवादियों का नहीं है। हिंदुस्तान मोहब्बत का है। हिंदुस्तान अमन चैन से रहने वाले लोगों का है। ये देश वसुधैव कुटुंबकम की देश है। जिस देश ने गंगा जमुना में बहती हुई रवानी देखी, जिस देश को हम गंगा जमुनी तहजीब का देश कहते हैं, जिस देश में हिमालय अगर आंख उठा के देखे तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाए, जिस देश में रात में चांदनी जब करवट ले तो हिंदुस्तान में गंगा की लहरें सिलवटें बदलने लगती है। हम उस मुल्क में निवास करते हैं। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे अशफाक उल्लाह और भगत सिंह ने एक साथ टीका और टोपी पहन के हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनाने के लिए 7 समंदर पार से आए हुए बरतानिया हुकूमत के खिलाफ छाती चौड़ा करके लड़ाई की। हम उस देश के निवासी हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे लोग एक साथ हर धर्म, हर जाति, हर मजहब को प्यार करना सिखाते हैं। कोई कट्टर भक्त है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इंसान बनना सीखिए। अरे तुम कितना भी कट्टर, में तो देखा कि मोटरसाइकिल से कट्टरता का नारा वो देता हुआ जो जवान जा रहा था, वो बोल रहा था मैं दूसरी भाषा को पसंद नहीं करता हूँ, मैं उर्दू को पसंद नहीं करता हूँ। और वही नौजवान जब अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है व्हाट्सएप से तो उर्दू के 4 शेर देके पेश करता है। नहीं भाग पाइएगा। नस नस में हिंदी, उर्दू, बांग्ला हमारा है। इसको आप कैसे छीनिएगा। दिमाग जो सोचे और दिल जो महसूस करे वही मादरे ज़बान होता है। और ये छलक छलक के निकलता है। हिंदुस्तान में जब संकट आएगा तो ये तमाम भाषा के लोग एक जगह होकर उसका मुकाबला करेंगे। मैं बात नहीं बढ़ाऊंगा। आज भाषा पर हमला है। आज बांग्ला, बिहारी, हिंदी, उर्दू को अलग करने की कोशिश है। आज अगर भाषा बोल पाती एक हिंदुस्तान का नागरिक, संविधान में जो लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, बाबा भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में एक हिंदुस्तान के नागरिकों को भाषा का जो अधिकार मिला, तो उस भाषा अगर बोल पाता तो क्या बोलता। इन 4 शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो मुल्क के लोग हैं हमें बांटना चाहते हैं, जो मुल्क की रानी है हमें बांटना चाहती है, कहीं बांग्ला पक्ष के नाम पे, कहीं अफगानिस्तान में कट्टरता के नाम पे, कहीं हिंदुस्तान में टीका के नाम पे हमें अलग थलग करने की कोशिश है। तो अगर आज इस शहीद बेदी पे खड़ा होकर हिंदुस्तान का नागरिक इस हिटलर मुल्क के खिलाफ अगर बोलता है तो क्या बोलता, मैं वो बोलना चाहता हूँ। वो बोलता कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता,
नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। एक रंग में ढलने वाले लोगों, आप एकता नहीं चाहते हो, आप एक रूपता चाहते हो। दे नॉट वांट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। एक बार फिर से बंगाल में ईडी की रेड पड़ी है। करीब 1000 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में बेनियापुकुर ने ईडी ने छापेमारी की है। इसके अलावा भी कई जगह छापेमारी जारी है। मुख्य आरोपी कुणाल गुप्ता के करीबियों के कई ठिकानों पर तलाशी चल रही है। बताया जा रहा है कि कुणाल ने 2005 में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर विदेशी नागरिकों से करीब 1000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। ईडी के मुताबिक धृत कुणाल ने 2005 में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर विदेशी नागरिकों से करीब 1000 करोड़ रुपए का गबन किया था। ईडी ने दावा किया कि सीआईडी हिरासत में रहते हुए आरोपी ने कुछ सहयोगियों को बुलाकर सबूत नष्ट करने की भी कोशिश की। फर्जी कॉल सेंटर खोलकर हजारों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में ईडी अब शहर व्यापी अभियान चला रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी कुणाल गुप्ता को सीआईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब उसके रिश्तेदारों के कई पतों पर तलाशी जारी है। प्रवर्तन निदेशालय सुबह 11 तातीबागा लेन बेनियापुकुर में तलाशी ले रही है। ईडी के मुताबिक कुणाल ने 2005 में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर विदेशी नागरिकों से करीब 1000 करोड़ रुपए की ठगी की थी। आरोपी काफी समय से दुबई में था। ईडी ने उनके नाम पर लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। कथित तौर पर कुणाल ने सीआईडी हिरासत में रहते हुए अपने कुछ सहयोगियों को बुलाकर सबूत नष्ट करने की भी कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। दक्षिण कोलकाता जिला कांग्रेस द्वारा एक विरोध मार्च आयोजित किया गया, जो हजरा जंक्शन से आशुतोष कॉलेज तक किया, फिर हजरा जंक्शन में आकर समाप्त हुआ। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला कांग्रेस द्वारा जलाया गया। आज के विरोध मार्च का मुख्य विषय देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनावी बांड असंवैधानिक घोषित करने को लेकर था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मोदी सरकार द्वारा आए गए चुनावी बांड को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को सारी गोपनीय जानकारी मुहैया कराए कि चुनावी बांड के जरिए किस पार्टी को कितना पैसा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को यह जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 2019 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि चुनावी बांड संगठित लूट है और आज ये साबित हो गया है। हमें डर है कि सरकार चुनावी बांड के जरिए उद्योगपतियों से रुपए लिए और फिर उनको विदेश भगा दिया। देश का पैसा लूटकर भागने वालों से बीजेपी ने चुनावी बांड के जरिए उनसे पैसा लिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बांड को असंवैधानिक घोषित करने पर हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग करते हुए यह रैली निकाली है। इस रैली में दक्षिण कोलकाता जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप प्रसाद, आशुतोष चैटर्जी समेत अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आज के दक्षिण कोलकाता जिला कांग्रेसের পক্ষ থেকে ইলেকট্রাল বন্ড যে রাহুল গান্ধী 2019 সালে বলেছিল এটা সংগঠিত লুট, সেই ইলেকট্রাল বন্ড নিয়ে আজকে আমাদের বিক্ষোভ দক্ষিণ কলকাতার হাজরার মোড়ে। আমরা 2019-এ আশঙ্কা করেছিলেন রাহুল গান্ধী ইলেকট্রাল বন্ড যেভাবে ঘোষণা করেছিল সেইভাবে আমরা বলেছিলাম এটা সংগঠিত লুট। আজকে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে সে রায়ে প্রমাণিত হলো রাহুল গান্ধী যে কথাটা বলেছিল সংগঠিত লুট সেটাই সত্য হলো। আজকে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে ইলেকট্রাল বন্ড অসাংবিধানিক এবং এটা সংবিধান বিরোধী। ইলেকট্রাল বন্ডের এসবিআইকে বলেছে, নির্দেশ দিয়েছে 2019-এর 12 মার্চ থেকে নিয়ে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত টাকা ইলেকট্রাল বন্ডের মাধ্যমে এসবিআই থেকে কেনা হয়েছে এবং ইলেকট্রাল বন্ড কোন পার্টি কে কত টাকা ইলেকট্রাল বন্ড কিনে কোন পার্টিকে দিয়েছে তা সার্বজনীন করতে হবে, ইলেকশন কমিশনকে জানাতে হবে। ইলেকশন কমিশন সেটা ওয়েবসাইটে দেবে। সারা ভারতবর্ষের মানুষ, দেশের মানুষ যাদের টাকা যারা গরিব মানুষের টাকা সেটা জানা উচিত যে এটা কোন পার্টি কত টাকা পেয়েছে ইলেকট্রাল বন্ডের মাধ্যমে। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যারা টাকা চুরি করে দেশ থেকে পালিয়ে গেল, নীরব মোদি, মেহুল চোকসি, ললিত। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
आज बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेतृत्व में हीरापुर थाने में सिख समाज की तरफ से कल भाजपा नेता श्री अधिकारी द्वारा जसप्रीत सिंह नामक एक सिख आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तान करने के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया। इस बारे में आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह भरारा ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। भारत में आज ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हुआ है बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंडर हुआ है, जैसे कल आसनसोल में हुआ था, सेम चीज़ ये घटना का असल में सिख समुदाय इसका निंदा कर रहा है। हम लोग किसी झगड़े में या किसी के खिलाफ नहीं है। ये बात जो बोला गया है पुलिस अफसर को जो अपना एक ड्यूटी कर रहा है उसके बारे ऐसा बोला गया, ये हम लोगों का मन में इस चीज़ को लेकर बहुत खेद है। उसी को जनाने के लिए हम लोग अलग अलग गुरुद्वारा कमेटी से जो आए हैं इस चीज़ को प्रकट करने का, क्योंकि पीसफुली करने का और कोई तरीका तो है नहीं, क्योंकि हम लोग उस मानसिकता के नहीं है जो रोड जाम करें तो झगड़ा करें, वो चीज़ नहीं। हम लोगों को बेस्ट पॉसिबल तरीका यही लगा कि जिस इलाका के अंडर में जो थाना जिस अंडर में आते हैं वहाँ जाके अपना पीसफुल तरीका से हम लोग ये चीज़ को अपना प्रोटेस्ट को दायर करें। मुख्य मांगे क्या क्या है आपकी? मांगे देखिए जी, ये कोई हमारा कोई ऐसा कोई आंदोलन तो है नहीं जो हम कर रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर घटना को रिलेटेड चीज़ है। आज आपके कोई चीज़ अगर आपको मान सम्मान में लगता है तो आप क्या करेंगे? आप जाके जताएंगे, सही फोरम में जताएंगे कि हमको किस चीज़ का दुख है या नहीं है। तो हम लोग यही आके स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि पुलिस स्टेट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर ला के इस चीज़ को पुट अप किया गया और उनको बोला गया कि जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन सरकार ठीक समझती है इसके बारे में जरूर लें। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपका नाम? मेरा नाम अमरजीत सिंह बराड़ा। ঘটেছিল আমাদের কর্মরত আইপিএস অফিসার জসপ্রীত সিং, ওনাকে ধর্ম নিয়ে ওনার ধর্মের জন্য ওনাকে খালিস্তানি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল এবং কটূক্তি ওনার প্রতি একটা খারাপ আচরণ ব্যবহার করা হয়েছিল এবং করেছিলেন আমাদের এই বার্নপুরের বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল। ওনার এগেনস্টে আমরা এখানে নিজের প্রোটেস্ট রেজিস্টার করাতে এসেছি, যেহেতু এই থানাটা ওনার কনস্টিটুয়েন্সির আন্ডারে আসে। আমরা চাই যে কোনো ধর্মের বিভেদের এগেনস্টে আমরা সবাই মানুষ হিসেবে আমরা আমাদের ধর্ম যে যার হতে পারে, পর্ব সবার, আমরা খুব ভালোভাবে। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वही फतेह। हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो ऑपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी द्वारा एक सिख आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी बोला गया है, उसके विरोध में हम सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि किसी भी सिख को पगड़ी के पहने हुए देख करके खालिस्तानी कह देना बहुत ही गलत है। और जबकि वो खुद एक ड्यूटी करता हुआ ऑफिसर हो, अगर उसने उनको रोका है या जो भी किया है वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, उस वक्त उनको खालिस्तानी कहना तो और भी ज़्यादा गलत काम है। इसी के विरोध में हम सारी कमेटियाँ, जितने भी आसपास के गुरुद्वारे हैं, बानपुर की सारी सिख संगत जो है सारी एकजुट होकर के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे बंदों को लेकर के, मेंबर्स को लेकर के हम यहाँ पहुँचे। हमने इसके खिलाफ इनको चिट्ठी दी है, FIR दिया है कि हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के मौके पर आज भाषा शहीद स्मारक रक्षा कमेटी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह राज्य के मंत्री मलय घटक, बोर्ड चेयरमैन अनिमेश दास, पार्षद अर्जुन माझी, विशिष्ट समाजसेवी चंद्रशेखर कुंडू सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। इस संदर्भ में चंद्रशेखर कुंडू ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। আজকে ভাষা শহীদ দিবস 21শে ফেব্রুয়ারি, সেটাই আসানসোলের মধ্যে আমরা এই জায়গাটাতে আমরা একটা মঞ্চ পেতেছি এবং সেখানে আমরা এটা পালন করলাম। প্রতি বছরই আমরা এটা পালন করব। মাত্র 7 দিনের প্রিপারেশন আমরা এটা করেছি, আর সময় পাইনি হাতে। মাননীয় মন্ত্রী আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন, যার ফলে করতে পেরেছি। আর প্রতি বছর এটা এখানে আমরা এই অনুষ্ঠানটা করবো। কিরকম করে পালিত করলেন ভাষা দিবসকে? এখানে সমস্ত কবি সাহিত্যিকদের ডাকা হয়েছে, সাহিত্য আলোচনা, কবিতা পাঠ, কিছু গান, বাংলা গান, সেই নিয়ে আলোচনা চলছে, কিছু বক্তব্য। আপনার নাম? আমার নাম চন্দ্রশেখর কুন্ডু। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के अवसर पर आज आसनसोल नगर निगम में भी भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आसनसोल नगर निगम के सभागार में एक शहीद वेदी बनाकर भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर यहाँ आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, MMIC गुरदास चैटर्जी, सुब्रत अधिकारी, विभिन्न बोरो चेयरमैन तथा विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित थे। सभी ने शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित की और भाषा शहीदों को याद किया।
इस मौके पर अमरनाथ चैटर्जी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। মিটিংয়ে ভালো হয়েছে, 64টা কাজ পাস হয়েছে এবং আরও অনেক কিছু ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার হয়েছে। রবীন্দ্র ভবন নিয়ে আলোচনা হয়েছে, আসানসোল বাজারে একটা হেলথ সেন্টার আছে সেটাও আজকে পাস হয়ে গেল। সেই সমস্ত নিয়ে আমরা সুন্দরভাবে বোর্ড মিটিংটা পাস করলো। আমরা বিল্ডিং প্ল্যানে নতুন করে সংশোধন আনার ব্যবস্থা করছি। আমাদের এই সমস্ত হোর্ডিং সুন্দরভাবে শহরটাকে সাজানোর জন্য অনেক কিছু প্রস্তাব পাস হয়েছে। আমরা সকল কাউন্সিলরদের এবং সকলকে ধন্যবাদ জানাই এবং তার সঙ্গে ভাষা দিবসের যে সমস্ত শহীদরা তাদের আত্মত্যাগের মধ্যেখানে ভাষা দিবস আমরা পালন করছি, সেই ভাষা দিবস পালনের মধ্যেখানে নীরবতার পালন করে আমরা বোর্ড মিটিংটাকে শুরু করেছিলাম। इस मौके पर विधान उपाध्याय ने भी भाषा शहीदों को याद किया और कहा कि विश्व कभी भी भाषा शहीदों के बलिदान को भुला नहीं सकता। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आज दुर्गापुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेतृत्व में सिटी सेंटर प्याला कालीबाड़ी जीटी रोड में सिख समाज की तरफ से कल भाजपा नेता शिवेंदु अधिकारी द्वारा जसप्रीत सिंह नामक एक सिख IPS ऑफिसर को खालिस्तान कहरे के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यहां दुर्गापुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह, इनके अलावा उपस्थित थे रंजीत सिंह। इस बारे में बर्नपुर गुरुद्वारा मंजीत सिंह परवरिया गुरुद्वारा ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। আসিনি আমাদের কথা যাতে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা পুরো পশ্চিম বাংলা না পুরো ভারতবর্ষে যাতে পৌঁছায়, আমরা নিজের বার্তা দিতে এসেছি এবং নিজের যে বিরোধ আছে, নিজের যে প্রোটেস্ট ওটাকে লঞ্চ করার জন্য এসেছি। প্রোটেস্টটা এই কারণে হচ্ছে যে গতকাল আপনারা সবাই জানেন যে অগ্নিমিত্রা পাল আমাদের বার্নপুরের বিধায়িকা, উনি আমাদের এখানে কর্মরত IPS অফিসার সর্দার জসপ্রীত সিং উনার প্রতি খালিস্তানি সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এবং ধর্মের ভিত্তিতে অপমানজনক ওনার অভদ্র ব্যবহার করেছিলেন, যার প্রতিবাদে আমরা আজকে সবাই শিখ সম্প্রদায় পশ্চিমবাংলার ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করতে এসেছি যে এর এগেনস্টে ধর্মের ভিত্তিতে অপমানজনক কথা বলার জন্য, খালিস্তানি বলার জন্য, ধর্মের ভিত্তিতে পাগড়ির অপমান করার জন্য আমরা উনার এগেনস্টে 195A IPC ধারা অনুসার শাস্তি চাই এবং যে পার্টির উনারা শীর্ষ নেতৃত্ব, সে শীর্ষ নেতৃত্বকে শিখ সম্প্রদায়ের কাছে আনকন্ডিশনাল অ্যাপোলজি টেন্ডার করতে হবে, তবেই আমাদের এই আন্দোলন বন্ধ হবে। আদারওয়াইজ আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলন করব যাতে পশ্চিম বাংলায় কোনো ধর্মের বিভেদ তৈরি করে কোনো রকম রাজনীতি কেউ না করতে পারে। কিন্তু আপনারা এক জায়গায় বলছেন অগ্নিমিত্রা পাল, আবার কোথাও বলছে শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পাল ইকুয়ালি রেসপন্সিবল, কারণ যখন অগ্নিমিত্রা পাল এই কথাটা বলছিলেন তখন শুভেন্দু অধিকারী একদম ওনার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি 1 মিনিটের জন্য এই জিনিসটার প্রতিবাদ করেননি। যে কনস্পিরেসি করে তারও একরকম শাস্তি হয়, যে কনস্পিরেসিটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে তারও সেম শাস্তি হয়। ওই জন্য দুজনেই জিম্মেওয়ার, দুজনেই রেসপন্সিবল, তারা শীর্ষ নেতৃত্ব বিজেপির পশ্চিমবাংলায়, তারা দুজনেই এই জিনিসটার জন্য দায়ী। দুজনের কাছে আমরা আনকন্ডিশনাল অ্যাপোলজি টেন্ডার করার জন্য বলছি এবং পুলিশ প্রশাসনকে বলবো সুমোটো অ্যাকশন নিয়ে ইনাদের এগেনস্টে 295A আমাদের ধর্মের অপমান করার জন্য, শিখ ধর্মের অপমান করার জন্য শাস্তি নেওয়া হোক। ধন্যবাদ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा सम्मिलनी कॉलेज के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल IQAC के सहयोग से बंगाली विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी शिक्षक डॉक्टर स्वपन कुमार मुखोपाध्याय, IQAC समन्वयक डॉक्टर मृण्मय सनीग्राही, सहायक प्रोफेसर बंगाल डॉक्टर कृष्णेंदु बैनर्जी, नसीफा आरफा, डॉक्टर हरिपद हेम्ब्रम की देखरेख में आयोजित हुआ है। इस संबंध में राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्राचार्य डॉक्टर समीर कुमार मुखर्जी, पूर्व विभाग अध्यक्ष बांग्ला विभाग डॉक्टर विवास कुमार सरकार, सहायक प्रोफेसर बंगाली विभाग रामानंद कॉलेज विष्णुपुर श्रीमती बीना पानी घोष प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने भाषा और भाषा विद्रोह के बारे में जानकारी दी। बताया जा रहा है कि 21 फरवरी 1952 के दिन जब हमारी भाई भाषा के लिए शहीद हो गए थे, बाद में 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। मौके पर लगभग 150 छात्र और सक्रिय NSS स्वयंसेवक उपस्थित रहे। তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্য আর কতবার ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায়, আর কতবার দেখতে হবে খান্ডব দাহন।
তুমি আসবে বলে। হে স্বাধীনতা, সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল, শেখের সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসী। তুমি আসবে বলে। হে স্বাধীনতা, শহরের রঙে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো দানবের মতো চিৎকার করতে করতে। তুমি আসবে বলে। হে স্বাধীনতা, ছাত্রাবাস বস্তি উজাড় হলো, রিকয়েললেস রাইফেল আর মেশিন গান খই ফাটালো যত্রতত্র। তুমি আসবে বলে। বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রবল বাস্তু ভিটার ভগ্ন স্তূপে দাঁড়িয়ে এক টানা আর্তনাদ করল একটা কুকুর। তুমি আসবে বলে। হে স্বাধীনতা, অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতামাতার লাশের ওপর। তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে আর কতবার ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায়, আর কতবার দেখতে হবে খান্ডাব দাহন। তুমি আসবে বলে। হে স্বাধীনতা, তোমার জন্য থরথরে এক বুড়ো উদাস দাওয়ায় বসে আছেন, তার চোখের নিচে অপরাহ্নের দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নড়ছে চুল। স্বাধীনতা, তোমার জন্য মোল্লা বাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে নড়বড়ে খুঁটি ধরে দগ্ধ ঘরে। স্বাধীনতা, তোমার জন্য হ্যাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে বসে আছে পথের ধারে। তোমার জন্যে সাগির আলী, শাহবাজপুরের সেই জওয়ান কৃষক, সেই সাহসী লোকটা মাতলাম মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি, গাজী গাজী বলে যে নৌকা চালায় উদ্দাম ছড়ে रुस्तम शेख। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। वीरभूम के नलहटी थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग ने कच्चा शराब और देशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नलहाटी एक्साइज पुलिस सूत्रों के अनुसार गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद आबकारी विभाग ने कोठा तला मोड़, नलहाटी कंथल तला, सिंधवाहिनी, नापित पारा और जगधरी ग्राम में विशेष छापेमारी की। इस कार्रवाई में आबकारी विभाग की पुलिस को बड़ी सफलता के हाथ लगी है। 30 लीटर कच्चा शराब व 6 लीटर देशी शराब बरामद किया गया है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नलहाटी उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारी दिवान सिन्हा ने अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाएंगे। দোকান করেছে, দোকান থেকে খান। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। 22 फरवरी को रानीगंज में नवनिर्मित श्री खाटू श्याम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो रही है। इस भव्य मंदिर के उद्घाटन को लेकर रानीगंज सहित पूरे पश्चिम बर्धमान और अन्य जिले में भारी उत्साह देखा जा रहा है। गुरुवार को रानीगंज में श्री खाटू श्याम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस उपलक्ष्य पर रानीगंज में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का उद्देश्य नवनिर्मित श्री खाटू श्याम के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन से पूर्व खाटू नरेश द्वारा रानीगंज के सभी देवताओं के द्वार पहुंचकर अपने लिए नए निवास स्थल पर आमंत्रण दिया। वहीं 1111 श्याम भक्तों द्वारा नाचते गाते श्री श्याम के जयकारे कर निकाली गई निशान यात्रा।
शोभा यात्रा श्री सीताराम जी मंदिर से शुरू होकर इतवारी मोड़, बड़ा बाजार, रानीगंज के तिलक रोड, बंस प्लॉट, पीएन मालिया रोड, शिशु बागान इलाकों की परिक्रमा कर श्री खाटू श्याम मंदिर पहुंची। इस मौके पर 1111 निशान लेकर महिलाएं और पुरुष शोभा यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ ही हजारों की संख्या में श्री श्रद्धालु भी खाटू श्याम के जयकारे लगाते हुए और श्री खाटू नरेश का कीर्तन करते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। यहाँ इस्कॉन मंदिर से श्रद्धालु आए थे। खाटू श्याम बाबा की भक्ति ऐसी थी कि सिर्फ देश के ही नहीं, विदेशी श्रद्धालु भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। वह भी झूमते गाते और खाटू श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। यहाँ गुजरात के डांडिया नृत्य जैसे पारंपरिक प्रस्तुति भी की गई। वहीं बेगमपुर के हरे राम हरे कृष्णा ढोल मंजीरे ताशा से नगर श्याममय हो उठा। एक तरह से अलौकिक परिवेश का निर्माण हुआ। खाटू श्याम बाबा के घोड़े के रथ पर सवार कर इस नगर परिक्रमा को संपन्न कराया गया। यहाँ पर महामंडलेश्वर, ओंकारेश्वर जी, विवेकानंद जी, पूरी तो श्री शलासर बालाजी धाम से अनूप पुजारी सहित तमाम संत महात्मा के अलावा कुल्टी के विधायक अजय पोद्दार भी शामिल हुए। एक और महिला पुरुष झूमते गाते हाथों में मोर पंख और निशान लेते हुए, तो दूसरी तरफ यहाँ तरह तरह की झांकियाँ भी थी जिन्हें देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो उठे। ऐसे शोभा यात्रा में शामिल श्याम भक्तों के जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि आज की इस शोभा यात्रा में शामिल होकर उनका जीवन का सबसे सुखद अनुभव हुआ। ये इस शहर के लिए एक ऐतिहासिक पल था। शोभा यात्रा को सफल बनाने वाले श्री श्याम बाल मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष विष्णु सराफ, सचिव पवन केजरीवाल, विमल सराफ ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने साक्षात श्याम प्रभु के दर्शन कर लिए हैं और अब सभी श्याम भक्तों के बेसब्री से कल की प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा है, जब बाबा खाटू श्याम रानीगंज में स्थापित होंगे और रानीगंज की पुण्य भूमि बाबा के चरण स्पर्शों से और ज्यादा पवित्र हो जाएगी। उन्होंने सभी श्याम भक्तों से अनुरोध किया कि कल के प्राण प्रतिष्ठा के समय बाबा के दरबार में हाजिरी लगाए और इस अलौकिक अनुभव को प्राप्त करें। वहीं शोभा यात्रा को सफल बनाने में श्री सीताराम जी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विमल बाजोरिया, सचिव प्रदीप सराया, कोषाध्यक्ष ललित झुंझुनवाला सहित मंदिर कमेटी के सदस्य की अहम भूमिका रही। नगर शोभा यात्रा के पूर्व रानीगंज पुलिस द्वारा रूट मार्च भी किया गया। शोभा यात्रा को सफल बनाने में श्री श्याम बाल मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के तमाम सदस्योगण की अभूतपूर्व भूमिका रही। साथ ही मौजूद हमारे संवाददाता ने खबर की विस्तृत जानकारी ली। श्री श्याम मंदिर रानीगंज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के घिरे सामने रेखे আপনারা জানেন আগামী মানে গত 17 তারিখে রাজস্থানের খাটু থেকে বাবার শীষ রানীগঞ্জের এনএসবি রোড স্থিত শ্যাম মন্দিরে আনা হয়েছিল। আজকে হচ্ছে 21 তারিখ, আজকে দিনটি হচ্ছে 21 তারিখ। আজকের দিন পেরিয়ে কালকে 22 তারিখ শ্রী শ্যামজির কালকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা মহোৎসব হতে চলেছে আর কিছু ঘন্টা পর কালকে। এবং আপনাদেরকে আমাদের পিপিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে এখন আমরা সরাসরি নিয়ে এসেছি রানীগঞ্জ শহরতলি এলাকায়, যেখানে উপস্থিত রয়েছি ঠিক মারোয়ারিপট্টি এবং তিলক রোড এলাকা সংলগ্ন তিলক রোড এলাকায়, যেখানে আপনারা দেখছেন আমাদের পিপিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি আমি আমার সহযোগীতে দেখাতে বলবো সেই দৃশ্য যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা মহোৎসবকে সামনে রেখে আজকে নিশান শোভাযাত্রা রানীগঞ্জের সিআর রোড স্থিত শ্রী শ্রী সীতারামজি মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়েছে। এবং আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস জানাই, বিশেষ আকর্ষণ ইসকনের মায়াপুর থেকে ফরেনার্সরা এসেছেন, সেটাও আপনারা দেখছেন আমাদের পিপিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। তারা নগর কীর্তনে রয়েছেন মগ্ন, হরে কৃষ্ণ হরে রামে পুরো শহর গুঁজে উঠেছে। এবং আপনারা সেই দৃশ্য দেখেছেন শহরতলির বিভিন্ন বাড়ি থেকে এই নিশান শোভাযাত্রার ওপরে ফুল বর্ষণ করা হচ্ছে এবং বহু সংখ্যক মানুষ শ্রী শ্যাম লেখা ঝান্ডা নিয়ে আজকে নিশান যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন। এবং আপনাদেরকে আরও জানাই, রাজস্থান থেকে সেই সুদূর রাজস্থান থেকে ডান্ডিয়া নাচের যে সুদৃশ্য দৃশ্য আপনাদের সামনে আমাদের পিপিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে দেখাবো। এখন এই নিশান শোভাযাত্রা সরাসরি মারোয়ারিপট্টি ধরে এগিয়ে চলছে, তিলক রোড ধরে এগিয়ে চলছে রানীগঞ্জের স্টেশন এলাকার চত্বরে। এবং আপনাদেরকে জানাই যে শ্রী শ্যাম বাল মণ্ডল চ্যারিটেবল ট্রাস্টের বিভিন্ন ক্যাম্পগুলি মন্দির পরিসরের বাইরে লাগানো রয়েছে। বিভিন্ন রকমের ঝাঁকিও আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে। এবং আপনাদেরকে জানাই যে শ্রী শ্যাম মন্দির পূজা কমিটির যারা মেম্বার রয়েছেন তারা আজকে নিশান যাত্রা নিয়ে কি মূল্যবান বক্তব্য আমাদের পিপিটিভি ক্যামেরায় রাখছে। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট।
अपने हमारे जो गुरुजी लोग आए हुए हैं, जैसे सालासर से अजय जी आए हुए हैं, जो सालासर मंदिर है ये इन्हीं लोग का मंदिर है, वहाँ से आए हैं ये अजय जी, इनसे आप लीजिए स्टेटमेंट। सर ये शोभा यात्रा के बारे में वर्णन करें, रानीगंज का ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण हुआ। देखिए ये एक रानीगंज के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है कि एक बाबा का पूरा दरबार यहाँ बाबा का सज रहा है कि एक निश्चित तौर पर पावन भूमि है जहाँ पे पूरा दरबार लग रहा है, वरना कोई दरबार ऐसा लग नहीं सकता। यहाँ पे कुछ न कुछ है तभी सभी दिव्य मूर्तियाँ यहाँ विराजित हो रही है। यहाँ इस तरह के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और अभी निशान यात्रा है 1111 तो निशान है, प्लस में भगतों की टोली है, लगभग यहाँ पे है 2 से 2,500 लोगों की यहाँ में यात्रा में शरीक है। यहाँ पे यात्रा को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ खाटू धाम, गणेश जी का मंदिर, सालासर धाम, सब यानी कि सब धाम के मंदिरों की एक मेला सा बन गया है यहाँ पर। कोई कह नहीं सकता कि ये रानीगंज है, यहाँ सभी कहेंगे कि खाटू धाम। सोच भी नहीं सकते, पूरा शहर श्याममय हो रहा है। इतनी आशा भी नहीं थी जो आशा की रानीगंज श्याममय हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिला कि हम श्री श्याम यात्रा का आयोजन करें, और ये आयोजन करके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। बोल खाटू नरेश। कौन जी कैसा महसूस हो रहा है? गया भग रहा हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।